हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य का जो सामान्य जीवन परिचय है वो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौटिल्य थे, जिनको कि हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जानते हैं। भाषा संस्कृत थी। जो अर्थशास्त्र है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। टोटल इसमें अधिकरण जो है 15 हैं, अध्याय 150 हैं, उपविभाग 180 हैं और श्लोक 6000 हैं। तो ये याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि भाषा क्या थी। तो भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अधिकरण कितने हैं इसमें? टोटल 15 हैं, अध्याय 150 हैं और उसके बाद में टोटल उपविभाग कितने हैं? इसमें उपविभाग 180 और श्लोक 6000 हैं, याद रखिएगा। इसका जो विषय वस्तु है वो है राजनीति है, न्याय है, धर्म है, अर्थ है। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध उस अर्थ से नहीं है कि केवल इसमें संपत्ति से संबंधित ही बातों की चर्चा की गई है। ये मेन जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। तो हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे अर्थ का संबंध मात्र अर्थ से नहीं है, अर्थ का संबंध राजनीति, न्याय, धर्म, अर्थ सबसे है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना सूक्त साहित्य में की गई। तो भी आपसे पूछ सकते हैं किस साहित्य में की गई, तो वो सूक्त साहित्य में की गई है। कौटिल्य के द्वारा बताया गया जो सिद्धांत है, हम लोग इसमें सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करेंगे आज। इसके बाद वाली इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं: सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और राज्य से संबंधित सिद्धांत। तो हम लोग मतलब मेन जो इनके 3 सिद्धांत है, सप्तांग, मंडल और राज्य से संबंधित, इन्होंने मेन 3 सिद्धांत बताए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौटिल्य के द्वारा बताया गया हम सप्तांग सिद्धांत को भी डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में मंडल सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो किसके नहीं है यहाँ पे, इसके हैं। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है राजा। राजा जो है वो राज्य के शीर्ष होते थे। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के 7 अंग हैं, उसी प्रकार से जो राज्य है उसके भी 7 अंग हैं और राजा जो है राज्य का शीर्ष है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संचालन इसकी बुद्धिमत्ता से ही होना चाहिए। राज्य का अगर राज्य का जो उचित संचालन है इसकी बुद्धिमत्ता से ही संभव है। राजा को चरित्रवान, बुद्धिमान, शक्तिवान होना चाहिए, ठीक है। और उसको हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कौटिल्य ने दिया है अपने अर्थशास्त्र में। अगला इसका जो दूसरा जो अंग है वो है मंत्री। मंत्री की तुलना जो है आँखों से की गई है। जिस प्रकार आँखें अपने आसपास की घटित समस्त घटनाओं को देखा करती हैं, हमेशा सतर्क रहती हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसी प्रकार मंत्री को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे कूटनीति में पारंगत होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए तथा राजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगला है जनपद। कौटिल्य ने जनपद की तुलना पैरों से की है। जनपद के अंतर्गत जनसंख्या व भूमि दोनों ही आ जाते हैं। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए जिससे वह जनसंख्या का भरण पोषण कर सके। दुर्ग की तुलना कौटिल्य ने भुजाओं से की है, याद रखिएगा। जिस प्रकार शक्तिशाली भुजाएं हमारी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से शक्तिशाली दुर्ग भी राज्य की रक्षा करते हैं। कोष की तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। जिस प्रकार मुख के बगैर शरीर का भरण पोषण संभव नहीं है, बिना मुख के हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं जाएगी, उसी प्रकार से बिना कोष के राज्य का संचालन संभव नहीं है। 6 है सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना दंड से की है। याद रखिएगा कि कौटिल्य ने सेना की तुलना, सेना और दंड अगर आ जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। तो कौटिल्य ने सेना की तुलना दंड से की गई है और जो दंड है वो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। मतलब संप्रभुता मतलब सबसे जो उच्चतर जो शक्ति है उससे की है। कौटिल्य के अनुसार सेना शक्तिशाली, स्वामी भक्त, अस्त्र शस्त्र। जो कौटिल्य के अनुसार जो सेना होती है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, स्वामी भक्त होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण होनी चाहिए। और 7वां और आखिरी जो है वो है मित्र। कौटिल्य ने मित्र की तुलना कानों से की है। उसके अनुसार मित्र ही कठिन परिस्थितियों में साथ देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कौटिल्य ने किसकी तुलना किससे की है और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। और अब हम लोग अगले जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कौटिल्य के जो उन्होंने जो अपना अगला सिद्धांत दिया है मंडल सिद्धांत, उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।